नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मुझे 2019 फरवरी में उर्दू एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिया गया था मेरी कविताओं की बुक प्यासा समंदर के लिए। मैं जसपाल कौर स्वागत करती हूँ आप सबका जसपाल की दुनिया में। और ये हैं मेरे 5 गुलाब के पौधे। ये खूबसूरत गुलाब है आज का स्टार। ये है मेरी किताब प्यासा समंदर, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। तो अब बात करते हैं गुलाब की। आज का पहला मेरा व्लॉग गुलाब पर ही है। इसमें जानते हैं इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रूट कटिंग और इसकी मिट्टी। जब भी इसकी कटिंग करनी हो तो अक्टूबर और नवंबर बिगिनिंग बेस्ट टाइम होता है। इसकी कटिंग हमेशा 45 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए और जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ पे हल्दी लगा देनी चाहिए। अब करते हैं बात इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। वैसे तो सभी पौधों की मिट्टी भुरभुरी ही होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी का मिक्सचर जो मैं बनाती हूँ उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा होममेड कंपोस्ट, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी नीम खली और सरसों खली की, आधा आधा हिस्सा कोकोपीट और राइस हस्क, थोड़ा सा इसमें साफ़ का पाउडर मिक्स कर देती हूँ। और अगर वुड ऐश है तो वो भी थोड़ी सी एक गमले के हिसाब से मिक्स कर देनी चाहिए। जब आप ये रीपॉटिंग और कटिंग प्रूनिंग का काम कर लेते हैं, ताज़ा मिट्टी भर लेते हैं, तो इसको अब सिर्फ पानी देते रहिए सुबह शाम। और अगर सर्दियों में इसकी मिट्टी गीली ही रहती है तो एक बार दे दीजिए। जब ये इसके पत्ते आ जाते हैं, नई शूट्स आ जाती हैं और कलियां आने लगती हैं, तब इसमें और खाद देने की ज़रूरत होती है। जैसे केले के छिलकों का पानी, नींबू के छिलकों का पानी और मिक्स फ्रूट के छिलकों का पानी हफ्ते में एक बार चेंज कर करके डाल सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, एक गमले के हिसाब से एक मुट्ठी। और महीने में एक बार सरसों खली का पानी भी देते रहना चाहिए। सरसों खली का पानी आप अप्रैल तक दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये 2 साल पुराने पौधे के हैं, सर्दियों के। तब ये 4-5 पौधे होते थे और बहुत खूबसूरत लगते थे। ढेरों इसकी कलियां होती थी, एक एक गुच्छे पे 5-5 फूल होते थे। ये वो पौधा है जो अब मेरे पास है, ये सिंगल पौधा।
लेकिन ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। सबसे पहला पौधा भी यही था और आखिरी भी यही है। यही है मदर प्लांट। इसी से कटिंग कर कर के मैं बाकी पौधे बनाती थी, ग्रो करती थी और बहुत सारी कटिंग्स ग्रो करके मैं अपने पड़ोसियों को भी दे देती थी। जो 3 पौधे मैंने दोबारा लगाए थे उनमें से ये 2 पौधे सूख चुके थे। इनको मैं नहीं बचा सकी, हालांकि मैंने इसकी पूरी मिट्टी चेंज करके लगाए थे, लेकिन गर्मी और बारिशों की वजह से ये नहीं चल पाए। इनका दुख बहुत होता है। ये मैं हूँ, ऑल इंडिया रेडियो पे उर्दू सर्विस में मुझे बुलाया गया था अपनी कविताओं को सुनाने के लिए। ये है मेरी कविता गुलाब। सर्दियों में जब ढेरों गुलाब खिलते थे तो तब मैंने ये कविता लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी। ये है अब जून के महीने का मेरा गुलाब का इकलौता पौधा जो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब क्योंकि जून का महीना है, फूल इसके बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, कलियाँ 6-7 हर वक्त रहती हैं। हर दिन कोई ना कोई फूल खिला रहता है इसका। बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं सोचती हूँ कि जब अक्टूबर आएगा तो तब इसकी कटिंग फिर से मैं लगाऊंगी और उसी से मैं और पौधे बना लूँगी। ये इसी साल जून का है। ये 2 साल पुराना, जब मैं कटिंग लगाती थी और बांट देती थी तब का है। ये भी 2-3 साल पुराना सर्दियों के सीज़न का है। इसका रंग बता रहा है। ये फिर जून के महीने का फ़ोटो आ गई है। छोटा सा गुलाब एक ही दिन में सूख जाता है और ये कुछ पुराने फूल हैं, बीच में भी नए भी हैं। ये 2 साल पुराने सर्दियों के सीज़न के पौधे हैं। ये थी जसपाल की दुनिया की पहली झलक। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल दबा देना। गुलाब की नज़्म मैं 26 जून को सुनाऊंगी। मिलते हैं 26 जून को। ये है ट्रॉफ़ी जो अवार्ड के साथ मुझे दी गई थी। नमस्ते।